Hello and welcome. This is Mohammed Iqbal Khan Advocate. I am addressing from Iqbal International Law Services. आज का हमारा टॉपिक है how to become a lawyer and how you adopt a professional as a lawyer. वकील बनना कितना मुश्किल है और कानून में दाखिला कैसे लिया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है. आई होप जो नए आने वाले लॉ में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, आई होप दिस विल बी प्रूफ, उनको पसंद आएगा और उनको आगे बढ़ने में आसानी होगी कि लॉ में कैसे इंटर होते हैं, वकील कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम ए लॉयर एंड दिस प्रोफेशन. उसके लिए यू नो वेरी वेल, सबसे पहले एजुकेशन है, एजुकेशन कंप्लीट की जाती है. एजुकेशन 12 स्टैंडर्ड की एजुकेशन ज़रूरी है. 12 इयर्स यानी 12वीं तक इंटर की कम से कम फर्स्ट, कम से कम सेकंड डिवीजन, हाई सेकंड या फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए. आजकल तो वैसे बहुत ही कंपटीशन है लॉ में एडमिशन के लिए. उसके बाद इंटर के बाद अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपने अच्छे नंबरों से अपने इंटर किया है तो यू कैन गेट एडमिशन इन एन LLB. लॉयर बनने के लिए यू नो मिनिमम रिक्वायरमेंट है LLB, और इसके बाद आप LLM भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, इसमें PhD भी होती है, सब चीज़ कर सकते हैं. बट बेसिक रिक्वायरमेंट वकील बनने के लिए लॉ की है वो LLB है. आफ्टर द इंटर 5 साल 5 इयर्स कोर्स है LLB का, BLLB का 5 साल कोर्स है. आफ्टर पासिंग योर इंटर के बाद बहुत सी कराची में, सिंध में बहुत सी यहाँ कराची में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको BLL की डिग्री दिला सकती हैं. जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी हम यूँ कह सकते हैं पाकिस्तान की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है. जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है उसके तहत जब एडमिशन होता है उसमें दाखिला ले सकते हैं. आप BLL भी कर सकते हैं. इसके अलावा उर्दू यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी LLB कर सकते हैं. इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी है, वो भी एडमिशन दिला रही है. इसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जैसे SM लॉ कॉलेज है, वहाँ से भी LLB होती है. बल्कि LLB तो आप फॉरेन कंट्री से, लंदन से एज ए बैरूनी कैंडिडेट भी आप इनरोल करा सकते हैं SM लॉ कॉलेज से, तो वहाँ से भी आप LLB कर सकते हैं. और LLB ये 5 साल का आपका कोर्स है LLB का. अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर 2 साल का LLM का कोर्स है. तो LLM का कोर्स यूँ समझिए इक्वल है MPhil के. अब दूसरे सब्जेक्ट में जो MPhil करते हैं वही LLM के इक्वल है, क्योंकि LLM में थीसिस होता है. बाकी जो लॉ की मास्टर की डिग्री में उनका थीसिस नहीं होता, थीसिस स्टार्ट होते हैं MPhil से स्टार्ट होते हैं या PhD वगैरह. लेकिन यहाँ जो है ना LLM में स्टार्ट होता है, थीसिस देना पड़ता है. इसलिए LLM इज इक्वल टू MPhil. दूसरे सब्जेक्ट में जैसे MPhil करते हैं उसके बराबर है LLM. LLM के बाद आप ऑफ कोर्स अगर आप डॉक्टरेट करना चाहें तो PhD भी कर सकते हैं. LLD फॉरेन में होती है. LLM के बाद पाकिस्तान में PhD होती है. बहुत सी यूनिवर्सिटी करा रही है, कराची यूनिवर्सिटी से हो सकता है, और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से हो सकता है, कायद-ए-आज़म इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है. बट उसमें कंपटीशन बहुत ही फ्यू सीट्स होती हैं जो रिजर्व होती है PhD के लिए. अलबत्ता बहुत कम, बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, मगर फिर भी आप PhD भी आप लॉ में कर सकते हैं. अब इस लॉ में आप जाने के लिए, जब आपने वकील बनने के लिए जब आपने LLB कर ली, LLB करने के बाद आपको किसी भी वकील के साथ एक इंटीमेशन भेजनी पड़ती है. आपकी जो लोकल जो सूबाई बार काउंसिल है, बार काउंसिल में इंटीमेट भेजेंगे. उसके मुतल्लिक़ फीस है, फॉर्म है, डिटेल देंगे कि मैंने LLB की है, मैं फ़लाँ वकील के साथ. वो उसको साइन करके देगा कि उसके साथ मैं एज ए ट्रेनिंग काम कर रहा हूँ, और 6 महीने की कम अज़ कम प्रैक्टिस होती है. और उसके बाद पाकिस्तान हायर एजुकेशन के थ्रू एक टेस्ट होता है, गेट का टेस्ट होता है, वो क्लियर करेंगे. वो अगर आप क्लियर कर देते हैं, वो ज़्यादातर बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव टाइप किस्म का टेस्ट होता है, वो आप क्लियर करेंगे. और उसके बाद फिर वाइस भी होता है, फिर डॉक्यूमेंट जमा करें, वाइस ये सब चीज़ अगर आप कंप्लीट होती है यहाँ का टेस्ट बार काउंसिल का, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप एनरोल हो जाएंगे एज एन एडवोकेट. और जब आप
एनरोल हो जाएंगे एडवोकेट तो आपको फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और 2 साल आपको लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाइंग फॉर द एडवोकेट एज हाई कोर्ट, और उसके बाद आप हाई कोर्ट में फिर अगर आपकी बाहर के फॉरेन की डिग्री है, आप बाहर से आप ये वहाँ से करके आए हैं, अगर बैरिस्टर हैं, बाहर लॉ बाहर से हैं, तो डायरेक्टली आपकी हाई कोर्ट में रूलमेंट हो जाएगी हो सकती है। इंग्लिश लॉ के मुताबिक जो इंग्लैंड में जो नाम एडवोकेट के इस्तेमाल होते हैं वो बैरिस्टर और सॉलिसिटर होती है, अटॉर्नी भी होते हैं, बैरिस्टर सॉलिसिटर अटॉर्नी। जबकि इटली में, फ्रेंच में, पोलैंड में नाम एडवोकेट इस्तेमाल होता है। हमारे सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इंडिया में एज ए लॉयर या एज एन एडवोकेट का नाम यूज़ होता है। तो इसमें लॉ के अपने भी लॉज हैं, प्रैक्टिशनल एक्ट है, उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है, उसको रूल को फॉलो करना है। सिंध बार काउंसिल, पंजाब में पंजाब बार काउंसिल, KPK में KPK बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार काउंसिल आपको लाइसेंस देती है, आप एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट बन जाएंगे, यू कैन एंजॉय एज ए प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट्स। आई होप आपके लिए बहुत रहनुमाई इस वीडियो से आपको मिलेगी। फॉर मोर वीडियो अपडेट आवर चैनल एंड विजिट अस लेटर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।